बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे बुक एक्सेल में मेंटेन करेंगे होगा, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करें, कंट्रोल एंड न्यू एक फ़ाइल। फर्स्ट हमारे पास शीट आ रही है, यहाँ पर रिसिप्ट होगा तो फिर पेमेंट होगी, प्लस क्लिक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट शीट आ गई पेमेंट्स, फिर प्लस क्लिक करेंगे यहाँ पे। लास्ट जो रिपोर्ट या डे बुक समरी होगी वो इस शीट पे आ जाएगी हमारी। अब शीट ऐड करने के बाद रिसिप्ट में जूम बढ़ा लेते हैं, यहाँ से ऑटो बनानी है यहाँ पर। इसके लिए हम सीरियल नंबर का एक कॉलम ऐड कर लेते हैं। डेट ज़रूरी है, डेली के हिसाब से हम बनाएंगे। डे बुक में फिर डेट वाइज जो होगी क्लोजिंग, और फिर एंड ऑफ रनिंग बैलेंस का जो कॉलम है वो भी हमारा बनेगा इसके अंदर। वॉचर नंबर कर लें और यहाँ पर आ जाएगा डिस्क्रिप्शन और लास्ट अमाउंट। डबल क्लिक ऑटो फिट, डबल क्लिक वॉचर नंबर, और फिर यहाँ से हमारा डबल क्लिक हो जाएगा। अब इनको हम ऑल सेलेक्ट करेंगे, ऑल मिड सेंटर अलाइन, यहाँ से हम करेंगे कलर और इसको हम कर लेंगे यहाँ से बोल्ड। सीरियल ऑटो चाहिए यहाँ पर, इसके लिए हम इफ़ डेट सेल अगर बराबर ब्लैंक होगा तो यहाँ भी ब्लैंक, वरना तो वन कंडीशन चलाएं। ठीक है जी। अब जैसी जो डेट इंटर होगी, ऑल कॉलम सेलेक्ट अलाइन सेंटर, तो यहाँ वन हो जाएगा। अब वन के बाद जब आएगा इसके अंदर तो क्या आना चाहिए यहाँ पर +1, और इसको एफ एरर में लेंगे ताकि यहाँ पर वैल्यू हैश एरर नहीं आए। तो इफ़ एरर 1 प्लस के बाद कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, और शिफ्ट A100 या 200 तक ड्रैग करना है, शिफ्ट एंटर, कंट्रोल D फॉर ड्रैग। पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया। उसके साथ अब हमें डाटा एंट्री का काम करना है कुछ, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये लें कॉपी पेस्ट, चैट जीपीटी जिंदाबाद। जो भी डाटा उससे बनवाना है वहाँ से आप उसकी हेल्प ले सकते हैं डाटा की। जैसे ही हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे ये सारी सीरियल हमारी ऐड हो जाएगी यहाँ पे। अब इसमें डेट वाइज हमारे पास आ गया रिकॉर्ड, वॉचर नंबर आ गया, उसके साथ डबल क्लिक यहाँ पर आ गया डिस्क्रिप्शन, और फिर यहाँ पर आ गया हमारा अमाउंट। गलती क्या करी है हमने फर्स्ट फार्मूले में, जो यहाँ सीरियल नंबर कंटिन्यू आ रहा है, ये कमेंट करके लाजमी बताइएगा जो एक्सपर्ट देख रहे हैं। अब सेम इसी डाटा को हम कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन, कंट्रोल C कॉपी, पेमेंट्स में आ जाएंगे, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कंट्रोल V। अब कंट्रोल V, ये भी एक प्रॉब्लम आती है जब भी हम डाटा को कॉपी पेस्ट करते हैं, इसमें तो कॉलम विद बराबर नहीं आती जहाँ से हमने कॉपी किया है। तो कंट्रोल ऑल्टर V, पहले कंट्रोल V पेस्ट, और फिर कंट्रोल ऑल्टर V में यहाँ कॉलम विद का ऑप्शन होता है, ये भी यूज़ किया करें आप लोग। अगर नहीं पता तो मैंने बता दिया, लाइक कर दिएगा वीडियो को। ओके कर दिया। अब यहाँ पर दायरे रिसिप्ट था तो रिसिप्ट वॉचर नंबर था। अब यहाँ पर पेमेंट की शीट है तो यहाँ पे पेमेंट वॉचर नंबर होना चाहिए, इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, और फिर प्लस यहाँ पर ये डाटा भी थोड़ा चेंज होगा। तो यहाँ से हमारे पास डाटा बन गया इसमें, और वॉचर आ गया, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट। अब डे बुक पेमेंट को जो है वो हम खुद से डिज़ाइन करेंगे। अब यहाँ पर हेडिंग्स बनेंगी, सीरियल नंबर, उसके साथ डेट, उसके साथ रिसिप्ट, उसके साथ पेमेंट्स, उसके साथ बैलेंस ऑफ द डे कर लेते हैं। फिर शॉर्ट कर रहा हूँ, बैलेंस ऑफ द डे। ठीक है जी, ये शॉर्ट हो गया और यहाँ पर आ गया हमारा बैलेंस। अब सीरीज़ के लिए हमें यहाँ से 1 और फिल ऑप्शन सीरीज़ 31 और कॉलम क्लिक ओके, ऑल कॉलम सेंटर अलाइन। अब डेट कॉलम के लिए इक्वल सीक्वेंस फंक्शन यूज़ करेंगे। सीक्वेंस फंक्शन में फर्स्ट ऑप्शन होता है रॉ, कहाँ तक फिल करना है हमें इसमें, 31 रॉ तक डाटा चाहिए, कॉलम 1 में चाहिए रिकॉर्ड, कॉमा स्टार्ट क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो डेट के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पे डेट ऑप्शन। इसमें ईयर के लिए एक सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, इधर ईयर हम इंटर करेंगे, कॉमा मंथ के लिए एक अलग सेल सेलेक्ट कर रहे हैं, कॉमा डे 1 से स्टार्ट हो, 1 की डेट, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा स्टेप में 1 के हिसाब से ड्रैग होना चाहिए। तो ये हो गया सीक्वेंस फंक्शन। अब ये ब्लैंक रहेगा या एरर आएगा इसमें, क्योंकि हमने ईयर इंटर नहीं करा यहाँ पर 2026,
और यहाँ पर हम लिख रहे हैं अल्फ़ाबेट मार्च। तो इसको हम यहाँ पर जहाँ मंथ ऑप्शन है मंथ फार्मूला लगाएंगे तो ये मंथ नंबर में आ जाएगा 1 एंड परसेंट के साथ, और यहाँ पर मंथ ब्रैकेट कर देंगे किलोस और इंटर, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट हैश डेट ऑप्शन। अब यहाँ इसका बेनिफिट ये होगा कि जिस मंथ का रिकॉर्ड आपको चाहिए, आपने रिसिप्ट पेमेंट इस टेम्पलेट को ओपन करा, उस मंथ की एंट्री करी, रिसिप्ट की पेमेंट की, और यहाँ से वो मंथ आपने सेलेक्ट किया अपना। फैब का होगा तो फैब, जैन का होगा तो जैन, और यहाँ से हम एक अलग प्लस क्लिक कर लेते हैं, बल्कि एक अलग शीट के ऊपर रिकॉर्ड, इसके ऊपर जो भी हेल्पर कॉलम आपको यूज़ करने होंगे अपने डाटा शीट में वो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। ये हो गए हमारे मंथ के नेम, और यहाँ पर हो गए हमारे ईयर 2026, और जो भी ईयर आपको आगे तक कंटिन्यू करना है वो आप सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ नीचे ड्रैग करेंगे, और इसको मैं अल्फ़ाबेटिकल कैप्स में कर रहा हूँ। अब ये ड्रॉप डाउन बन जाएगी डाटा में, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और यहाँ से हम लिस्ट ऑप्शन, सोर्स, शीट, ऑल कॉलम, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ये हो गया हमारा मंथ, और ये हो गया ईयर। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे डबल हो गया, सॉरी, यहाँ पे हो गया हमारे पास इधर शिफ्ट दबा के इसको मैं इधर चेंज कर रहा हूँ, रेफरेंस में दोबारा सेल B1 सेल टाइप कर देता हूँ, B1, और यहाँ से ईयर आ जाएगा 2026। अब यहाँ से जो भी सिलेक्ट करेंगे हम उसके रिकॉर्ड डेट ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ पर हम कर लेते हैं डेली बैलेंस, ये हमारा डेली बैलेंस रिकॉर्ड। और पेमेंट के अंदर जब हम आएंगे यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है कंट्रोल शिफ्ट हैश, इसको भी हम डेट वाइज इंटर कर लेते हैं, ऑल कंट्रोल शिफ्ट हैश, और इसको भी हम इसी तरह से फॉर्मेट को कंट्रोल शिफ्ट हैश, ये आ गई डेट। अब इसको भी आप इसकी तरह से ही ऑटोमेट कर सकते हैं। एक क्लिक कर रहा हूँ मैं इंसर्ट रॉ, यहाँ पे डाटा के अंदर थोड़ा सा काम कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब इधर हमारी जो ड्रॉप डाउन आ रही है क्लियर ऑल करेंगे, क्लियर ऑल के साथ यहाँ से क्लियर, यहाँ पर हमारे पास मर्ज का ऑप्शन आ जाएगा, 2 सेल हमने सेलेक्ट करे, और यहाँ पर हमारे पास आ गया डेट ऑप्शन। अब इसमें थोड़ा सा कलर फॉर्मेटिंग का काम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे फिर कंटिन्यू करते हैं स्टेप्स को। बोल्ड कर लिया मैंने यहाँ से, इसको फिर हम कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे, इसमें कलर फिर हम एंड में दे देंगे। यहाँ से इसको भी हमने सेलेक्ट करा, कलर मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ इसका, और ये वाला कलर कर लेते हैं बोल्ड। यहाँ पे इन्हीं हेडिंग्स को हम कंट्रोल C करेंगे कॉपी, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कंट्रोल V पेस्ट, कलर चेंज, इंसर्ट, और यहाँ से इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर ड्रॉप डाउन बनेगी, डाटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन लिस्ट ऑप्शन में, यहाँ पर फर्स्ट, अब ऑटो जितनी डेट एंट्री है उस हिसाब से यहाँ पर लिस्ट में ऑप्शन ऐड होने चाहिए, तो इक्वल करेंगे ऑफसेट ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल डेट सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, उसके बाद 0,0 कॉमा काउंट ए ब्रैकेट ओपन, डेट सेल से अगेन सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, ऑफसेट का भी क्लोज और काउंट ए का भी क्लोज, ये फार्मूला लग जाएगा। और ये डायनेमिक फार्मूला होता है, जितनी डेट एंट्री होंगी उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाएंगे ऑप्शन। अब देखें, इसको स्क्रॉल करेंगे तो 31 तक, अगर शॉर्ट होगा डेट ऑप्शन तो शॉर्ट डेट, जितना यानी एंट्री होगी उस हिसाब से डेट आ जाएंगी यहाँ पर। तो अब हम कोई सा भी डे का क्लोजिंग देखना चाह रहे हैं वो डेट हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट हैश डेट फॉर्मेट में शो करने के लिए रिकॉर्ड, और यहाँ से कुछ अलाइनमेंट्स वगैरह हेडिंग्स को बढ़ाएंगे, होम, अलाइन सेंटर, फर्स्ट रिसिप्ट के लिए इक्वल वी लुकअप, डेट सेल सेलेक्ट, कॉमा, टेबल एरिया डेट कॉलम से बैलेंस तक का ये सारे रिकॉर्ड हमें चाहिए, तो हम फर्स्ट डेट से कंट्रोल शिफ्ट राइट, ऑल लास्ट कॉलम हेडिंग, कंट्रोल शिफ्ट डाउन,
लास्ट डाटा तक सिलेक्ट, कंट्रोल बैक स्पेस, फर्स्ट वापस ऊपर रिटर्न करेंगे, यहाँ पे F4 करेंगे, एब्सोल्यूट इस वाले सेल को जो लुकअप वैल्यू डेट हमने सेलेक्ट करी है 3 टाइम F4 करेंगे, कॉलम वाइज फिक्स, और फिर कॉलम इंडेक्स। अब यहाँ पर कॉलम आ रहा है हमारे पास डेट 1, रिसिप्ट 2, 3, 4, 5। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके साथ अब कॉलम एरे के अंदर ऐड कर देंगे ताकि हम हर दफ़ा मैनुअल चेंज नहीं करें। यहाँ पर कॉमा कॉलम इंडेक्स की जगह कर्ली ब्रैकेट 2, 3, 4, 5 कर्ली ब्रैकेट, फिर कॉमा फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका वी लुकअप ऑटोमेटिकली जो होगा एरे की मदद से ड्रैग होगा और जो रिज़ल्ट होगा वो शो हो जाएगा। अभी 2 मार्च है, क्योंकि यहाँ डाटा ब्लैंक है तो अभी कोई भी रिकॉर्ड हमारा कॉलम्स का शो नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने पेमेंट और रिसिप्ट कॉलम से डाटा यहाँ पर नहीं उठाया, रिसिप्ट और पेमेंट। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर इसलिए ज़ीरो आ रहा है। जैसे ही हम कोई डेट सेलेक्ट करेंगे उस डेट का जो भी बैलेंस होगा वो हमें यहाँ मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया वी लुकअप का तरीका। इस तरह से हम लगा सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा कॉलम होंगे हमारे, और सीक्वेंस वाइज। अब रिसिप्ट पेमेंट के लिए यहाँ पर इक्वल लगाएंगे सम इफ़, फर्स्ट आ रहा है ब्रैकेट ओपन रेंज, पेमेंट शीट, रिसिप्ट शीट का ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे, डेट, कॉमा के बाद क्राइटेरिया पे आ जाएंगे, दोबारा जाएंगे डेट बुक शीट में, और फर्स्ट सेल डेट स्टार्ट जो हो रही है वो सेल क्लिक, कॉमा सम रेंज, दोबारा से रिसिप्ट शीट में आएंगे, ऑल कॉलम अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। देखिए अब जैसे ही 1 मार्च मैंने फार्मूला एंटर करा है तो रिसिप्ट 1 मार्च सेलेक्ट, डेट है ड्रॉप डाउन में, यहाँ पेमेंट रिसिप्ट आ गया, अमाउंट ड्रैग कर लेंगे इसको, सेम इसी तरह पेमेंट आ जाएगी हमारे पास। अब ये ज़ीरो वाला इशू अगर सॉल्व करना है तो इफ़ कंडीशन के साथ लगा लें इसको, सम इफ़, कॉपी कर लें यहाँ से कंट्रोल C, और इफ़ कंडीशन लगा दें स्टार्ट, सम इफ़ पूरा फार्मूला ये आ गया, अगर इसका रिज़ल्ट बराबर ज़ीरो हो, कॉमा तो वैल्यू इफ़ ट्रू में 2 ब्लैंक इन्वर्टेड कॉमा, वैल्यू इफ़ फॉल्स में बना तो यही सम इफ़ कंडीशन चलाएं, एंड में इफ़ का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और सेम फार्मूला यही हमारा पेमेंट के लिए भी लगेगा। तो अब अगर आपको दोबारा से लगाना है तो आप लगा सकते हैं। देखें अब यहाँ पे अगर ज़ीरो होगा यानी अभी कोई 5 मार्च के बाद की डेट एंट्री नहीं हुई है अभी पेमेंट रिसिप्ट वगैरह की, तो इसलिए यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है। जैसी कोई पेमेंट ऐड होगी रिसिप्ट तो यहाँ पर ऐड हो जाएगी हमारी। अब सेम यही फार्मूला हमारा आ जाएगा पेमेंट के लिए। पेमेंट के लिए भी हम इसी फार्मूले को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, और पेमेंट्स में जाएंगे कंट्रोल V, और जहाँ पर रिसिप्ट आ रहा है यहाँ पर आ जाएगा पेमेंट्स। तो यहाँ पे मैं 1 टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे इक्वल PA, इक्वल नहीं लगाना है, सिर्फ पेमेंट्स शीट्स जो नाम है वो देना है हमें। यहाँ पे जो मेरी पेमेंट शीट्स आ रही है इसको मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया, और इससे मैं कर रहा हूँ कंट्रोल C, कॉपी। फार्मूला बार में देख लें यहाँ मिक्स लाइन हो गई तो यहाँ से प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं फार्मूला बार में एडिट कर लेता हूँ। जहाँ रिसिप्ट होगा वहाँ पर नाम पेमेंट शीट करनी है, बाकी सेम कॉलम है दोनों शीट्स के, पेमेंट के भी रिसिप्ट के भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। ये हो गया हमारा पेमेंट का फार्मूला। अब फर्स्ट जो होगी पेमेंट्स जो होगी वो हमारी नहीं है, क्योंकि 2 मार्च की पेमेंट करी है हमने यहाँ पे, ऑफिस एक्सपेंस वगैरह। अब जो भी डिटेल है वो हमें रिसिप्ट और पेमेंट शीट पे मिलेगी, सिर्फ बैलेंस रिकॉर्ड और समरी देखनी है, अगर इनकमिंग और आउट गोइंग कितना हुआ है तो वो हमारा डे बुक में आएगा रिकॉर्ड। अब ड्रैग करेंगे तो 2 मार्च की जो पेमेंट है उसकी एंट्री आ जाएगी। देखें अब यहाँ पे 6 मार्च, 2 से 6 मार्च तक की पेमेंट्स एंट्री हैं, 2 से 6 मार्च का डाटा वो हमारा डे बुक के अंदर ऐड हो गया। अब डेली बैलेंस के लिए हम यहाँ पर इक्वल रिसिप्ट को माइनस कर देंगे पेमेंट से और एंटर, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे बैलेंस। अब हैश वैल्यू एरर आ रहा है, इस तरह हो जाता है इस तरह के कामों में। तो ये कैसे क्लियर होगा, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने बराबर है 0 पे ब्लैंक कर दिया यहाँ पे। तो इस तरह हम माइनस करेंगे इसको, इसके साथ तो एरर आता है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इफ़ एरर, ठीक है जी, इक्वल एक ही लगेगा, इसको इफ़ एरर करेंगे और इसके साथ लगाएंगे वैल्यू के साथ हम सेलेक्ट करेंगे रिसिप्ट फार्मूला और ब्रैकेट क्लोज करेंगे वैल्यू इफ़ एरर होगी तो यहाँ पर हम
ज़ीरो कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, माइनस करेंगे अगेन इफ़ एरर वैल्यू ब्रैकेट ओपन और सेल पेमेंट सेलेक्ट ब्रैकेट क्लोज और कॉमा वैल्यू इफ एरर होगा तो ज़ीरो और यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज इंटर और ट्रैक। तो ये प्रॉब्लम आप इस तरह से सॉल्व करेंगे अपनी। अब जहाँ पर डेली बैलेंस होगा वो यहाँ देख लें, रिसिप्ट हुआ 50, पेमेंट कुछ नहीं करी हमने, 50,000 हमारा बैलेंस हो गया। सेकंड डेट को हमारे पास रिसिप्ट 25,000 हुए, पेमेंट हमने करी 5,000, तो 25 में से माइनस पेमेंट 5,020। तो ये तो वो हो गया कि डेली का बैलेंस रिकॉर्ड आ रहा है। लेकिन अगर हमें क्लोजिंग बैलेंस के साथ यहाँ पर देखना है रिकॉर्ड, अब बैलेंस में इक्वल यही वाला जो फर्स्ट का डेली बैलेंस सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट सेल में हम यहाँ पर, अब यहाँ अगर हम इक्वल करेंगे बैलेंस प्लस करेंगे रिसिप्ट और माइनस करेंगे पेमेंट इंटर और ट्रैक, प्रॉब्लम देखें क्या आएगी। एक नई प्रॉब्लम के लिए रेडी हो जाएं और उसको सॉल्व भी कैसे करेंगे बताऊंगा। यहाँ पर कोई रिसिप्ट नहीं है लेकिन पेमेंट 8,000 हमने किए, तो प्रीवियस बैलेंस 75 में से 8,000 माइनस नहीं हो रहा इस फॉर्मूले से। तो हर जगह इन और आउट और रनिंग बैलेंस के लिए इसी तरह सिंपल फार्मूला यूज़ नहीं होता, बास चीज़ों में ये प्रॉब्लम आती है। ये टॉपिक आज का इसीलिए मैंने शेयर किया, तो आपके लाइक्स भी भरपूर होने चाहिए। अब इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, हमें यहाँ पर ये जो ज़ीरो आ रहा है पहले तो हमें ये ज़ीरो भी नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, इफ़ एरर वाले फार्मूले को कंट्रोल-C कॉपी और इसको भी इफ़ के साथ लेंगे, ब्रैकेट ओपन बराबर अगर ज़ीरो होगा कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक एंड अगेन कंट्रोल-V पेस्ट और यहाँ पर इफ़ ब्रैकेट भी क्लोज इंटर और ट्रैक। तो ये तो ज़ीरो वाला इशू जो था वो हट गया। अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा थोड़ा टेक्निकल तरीके से, इक्वल इफ़ करेंगे हम और इसके साथ ब्रैकेट ओपन और फिर ब्रैकेट ओपन। फर्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर रिसिप्ट सेल, ये सेल हम कहेंगे नॉट इक्वल हो रहा है ब्लैंक, फिर कॉमा लॉजिकल 2 में अगेन पेमेंट सेल सेलेक्ट करेंगे और फिर सेम कंडीशन नॉट इक्वल हो रहा है ये ब्लैंक, यानी दोनों ये ब्लैंक नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, और का ब्रैकेट क्लोज किया कॉमा हमने कहा फिर इफ़ एरर चलाने, इफ़ एरर के बाद वैल्यू फार्मूला ब्रैकेट ओपन, जो ऊपर वाला सेल आ रहा है बैलेंस वैल्यू में इसे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज कॉमा वैल्यू इफ़ एरर हुआ तो ज़ीरो और ब्रैकेट इफ़ का क्लोज और इसमें क्या करें हमने कहा फिर प्लस करें अगेन इफ़ एरर वैल्यू ब्रैकेट ओपन, यही सेल सेलेक्ट होगा, सेल सेलेक्ट करने के बाद वैल्यू ब्रैकेट क्लोज कॉमा ज़ीरो अगेन ब्रैकेट क्लोज, फिर इसके साथ माइनस हो जाएगा इफ़ एरर ब्रैकेट ओपन वैल्यू ब्रैकेट ओपन सेल पेमेंट सेलेक्ट वैल्यू ब्रैकेट क्लोज कॉमा यहाँ पर हो जाएगा ज़ीरो अगेन ब्रैकेट क्लोज कॉमा बना तो यहाँ पर 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक वैल्यू इफ़ फॉल्स। ये फार्मूला हमारा कैलकुलेट करेगा रनिंग बैलेंस एंटर। अब देखें 50,000 फिर 25,000 और माइनस हो गए 5, तो यहाँ पर हमारे पास 70,000 तकरीबन क्लोजिंग बैलेंस आ गया 2 तारीख का। अब इसी तरह अभी हमारी फर्स्ट डेट का ऑप्शन सेलेक्ट है तो इसमें पेमेंट कुछ नहीं हुई, रिसिप्ट 5,000 डेली बैलेंस 50,000 और यहीं पर 50,000। अब जैसे ही मैं डेट चेंज करूँगा पहले इसे हम ड्रैग कर लेते हैं, जहाँ तक आपकी डेटा एंट्री हुई है वहाँ तक इसे ड्रैग करें इजी, और अब देखें ये फार्मूला हमारा कैलकुलेशन हो गई, सॉल्व हो गई प्रॉब्लम जो अभी पहले मैंने दिखाई थी आपको। अब इसको हम डेट को चेंज करेंगे यहाँ से, तो सेकंड डेट में हमारे पास क्या हुआ यहाँ कि भाई रिसिप्ट जो थी 2 तारीख की हमारी 25,000, पेमेंट जो की है 5,000, डेली बैलेंस जो है वो हमारा ये था इस दिन का और क्लोजिंग बैलेंस ओवरऑल ये था इस दिन का हमारे पास। तो हो गया यहाँ तक ये प्रॉब्लम सॉल्व। अब यहाँ पर ऑप्शन हम ऐड कर लेते हैं सर्च बाय डेट और इसको हम कलर कर लेंगे या बोल्ड कर लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट डिटेल में जाना होगा तो रिसिप्ट में जाकर हम पेमेंट्स कर सकते हैं, पेमेंट्स में रिसिप्ट में जो भी अमाउंट होगी उसकी एंट्री, पेमेंट्स में पेमेंट्स अमाउंट की, और डे बुक में यहाँ पे समरी आ गई, डेट वाइज हमें जो भी रिकॉर्ड चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड। अब रिसिप्ट पेमेंट डे बुक की शीट्स के लिए हम थोड़ा सा रिकॉर्ड फॉर्मेट को सेट करेंगे। यहाँ पे मैंने बॉर्डर की जगह ये वाला लाइट कलर कर लिया ग्रीन, आपका जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगे वो आप बनाएंगे अपना। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा सिलेक्ट कर रहा हूँ
रॉ हाइट बढ़ाई मैंने, इंसर्ट में इलस्ट्रेशन के अंदर शेप्स, और यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे बटन। एक रॉ इंसर्ट कर लेते हैं और ठीक है जी, शेप फॉर्मेट, और यहाँ से कलर कर लेंगे इसका। कलर के साथ हम यहाँ से ग्रेडियंट में से कोई कलर ले लेते हैं, और शेप इफेक्ट्स में शैडो प्रीसेट ये वाला ले लेते हैं, और मैं इसके ऊपर कंट्रोल कॉपी कर रहा हूँ इसको, सिलेक्ट। ये हो गए हमारे बटन ऑप्शन। इधर हम आ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ये हमारी हो गई रिसिप्ट, राइट क्लिक पेमेंट्स, राइट क्लिक डे बुक, समरी कर लें या डे बुक कर लें, इस तरह से शिफ्ट दबा के राइट क्लिक से सारे सेलेक्ट करें, अलाइन सेंटर, मिड, बोल्ड, थोड़ा सा फ़ॉन्ट कम करना है, यहाँ से फ़ॉन्ट को कम कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो कलर होगा, जैसे ये वाला हमारा डे बुक का रिकॉर्ड है जो सिलेक्ट है, अब इसके अंदर से हम रिसिप्ट और पेमेंट यहाँ रखेंगे, और यहाँ से मैं इसको कंट्रोल सी कर रहा हूँ, रिसिप्ट और डे बुक को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट मल्टीपल, कंट्रोल सी कर रहा हूँ मैं कॉपी, और पेमेंट्स में जाऊँगा, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कंट्रोल वी पेस्ट। अब इसे अरेंज कर लिया, क्योंकि पेमेंट में ऑलरेडी हम हैं, हमें यहाँ से डे बुक में जाना होगा या रिसिप्ट में जाना होगा, और इसी को मैं दोबारा डे बुक से जाऊँगा, और अब हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ से रिसिप्ट के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक कर रहा हूँ, इंसर्ट, कंट्रोल वी करेंगे, पेस्ट, और यहाँ से हम रिसिप्ट से दोबारा पेमेंट में जाना है तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, इसमें हमारे पास लिंक ऑप्शन मिलेगा, लिंक पे क्लिक, यहाँ पर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और यहाँ से पेमेंट शीट सेलेक्ट, ओके, डे बुक सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, यानी इधर से अगर हमें डे बुक में जाना होगा, लिंक प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ओके। अब यानी हम यहाँ से रिसिप्ट में आ गए, डे बुक क्लिक, डे बुक में आ गए। अब डे बुक में ज़ाहिर है ऑलरेडी है, तो डे बुक का हमारा ये काम नहीं होगा कि हम दोबारा डे बुक के ऊपर यहाँ से बटन पे क्लिक करें। तो यहाँ से हाँ हमें पेमेंट में जाना हो सकता है, तो हम यहाँ से पेमेंट क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, पेमेंट सेलेक्ट, रिसिप्ट, राइट क्लिक, रिसिप्ट शीट सेलेक्ट, ओके, रिसिप्ट पे गए, रिसिप्ट से पेमेंट पे गए, रिसिप्ट से पेमेंट पे जो भी हमारे लिंक नहीं लगे हैं, तो आप फर्स्ट लिंक लगा लिएगा पहले इस तरह से, और फिर जो भी हम शीट पे भी जाएंगे वहाँ से वापस के लिए हम उस पे जा सकते हैं। अब जैसे हम पेमेंट में आ गए, रिसिप्ट पे जाना है, फिर रिसिप्ट से पेमेंट पे जाना है, पेमेंट से हम रिसिप्ट से डे बुक में जाना है, डे बुक से पेमेंट में जाना है, रिसिप्ट में जाना है, डे बुक में जाना है, रिसिप्ट, डे बुक, तो डे बुक में आ गए हम, पेमेंट पे जा सकते हैं, पेमेंट से दोबारा डे बुक में आ सकते हैं, इस तरह। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अल्लाह हाफिज़।